जय श्री राम, जय हो भोलेनाथ, जय हो शंकर भगवान, जय हो महादेव जी। इसी के साथ हम लोग परसेंटेज की दूसरी लाइव क्लास में एंटर कर रहे हैं। आप लोग जल्दी से जल्दी सभी लोगों को ऑनलाइन करने की कोशिश करो और सबको जोड़ने की कोशिश करो जल्दी से जल्दी, जिससे कि जो प्रॉपर तरीके से क्लास हो जाए। चलिए अब हम लोग कल की क्लास के आगे चलते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए कल हमने की थी कि अगर एक बार वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। अब हम आगे चलते हैं तो आगे हम लोग इसमें करते हैं कि अगर दो बार लगातार दो बार क्रमागत इंक्रीमेंट हो रहा है या फिर डिक्रीमेंट, वृद्धि या फिर कमी हो रही है, तो हम किस प्रकार से करेंगे। एकदम सिंपल तरीके से हम आपको बताते हैं। पहले आप कंसेप्ट समझ लीजिए, ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से। देखिए टॉपिक है हमारा परसेंटेज, टॉपिक है हमारा परसेंटेज। आपसे अगर कह रहा है कि अगर दो बार इंक्रीमेंट हो रहा है तो आप कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए आपका पहले x% का इंक्रीमेंट हुआ, पहले आपका x% का इंक्रीमेंट हुआ, फिर आपका y% का इंक्रीमेंट हुआ, तो आप इस तरह के अगर दो बार लगातार सक्सेसिव या फिर क्रमागत इंक्रीमेंट हो तो आप कैसे करेंगे सॉल्व। मैं आपको एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूं जो है ज़्यादा झंझट वाला नहीं है। फिर मैं एक आपको फ्रैक्शन वाला भी बताऊंगा जिसको अधिकतर लोग यूज करते हैं, लेकिन मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा क्योंकि दोनों तरीके में कुछ चीज़ें कहीं पर आसानी से सॉल्व होती हैं, कुछ चीज़ें कहीं पर, ठीक है। तो कौन सा कंसेप्ट किस प्रकार से हमको सॉल्व करना है ये भी हम आपको बताएंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से, कोई झंझट नहीं है। देखिए कैसे करते हैं। x% की वृद्धि, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये हमारी कुल वृद्धि हो जाएगी x + y + xy/100, x + y/xy/100। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, अगर आपसे कह रहा है कि किसी व्यक्ति की आय एक बार 10% बढ़ाई गई, मतलब पहली साल 10% का इंक्रीमेंट हुआ, दूसरी साल मान लीजिए 20% का इंक्रीमेंट हुआ, सेकेंड ईयर 20% का इंक्रीमेंट हुआ, तो 2 साल के बाद उसकी ओवरऑल इनकम कितनी बढ़ जाएगी, कितना परसेंट इंक्रीमेंट होगा। तो ओवरऑल हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए इन दोनों को एकदम सॉल्व करिए, 10 + 20 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई 10 × 20/100, सही है। ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई, इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। ये आ गया आपका 32% का इंक्रीमेंट, सही है। ये आपका 32% का इंक्रीमेंट आ गया। गुड, वेरी गुड। यतेंद्र समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अगर हम लोग इसको फ्रैक्शन वाले मेथड से करें तो किस प्रकार से करेंगे। देखिए 10% है तो 10% कितना होता है आपका, 10% होता है, 10% आपका कितना होता है 1/10, और 20% आपका कितना होता है 1/5, सही है। 20% आपका होता है 1/5। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको। देखिए पहले आपकी 10 थी, 10 का 10% एक होता है, तो एक की वृद्धि हो गई 11 हो गया, ये सही है, एकदम सिंपल। फिर
5 से बढ़ के कितनी हो गई, 6। तो आप लोगों का जो भी कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ऐसे 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 जो भी कुछ कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर लीजिए। तो ये आपका 5 कैंसिल हो रहा है और ये 3, 2 से 10 को काटेंगे तो 5 और 6 को काटेंगे 3। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए आप, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आपका कितना हो जाएगा 25 और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 33। सही है, सिंपल है। तो अब आपको 25 से बढ़कर वैल्यू कितनी हो गई 33। तो ये इंक्रीमेंट कितना हो गया, 8 का इंक्रीमेंट है। 8 कितने पे है 25 पे, और परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये आपका आ जाएगा सॉल्व करके 32%। 32% का इंक्रीमेंट। आप चाहे ऐसे करिए या फिर ऐसे करिए, कैसे भी करिए, कोई झंझट नहीं है। सही है। अब हम लोग इसके बाद दूसरे कंसेप्ट पे चलते हैं। इसी कंसेप्ट को करेंगे आज हम लोग। तब तक आप लोग अपने सभी दोस्तों को जोड़ने की कोशिश करो, सभी को लिंक भेज दो, सबसे कह दो कि भाई तुरंत क्लास ज्वाइन करें। देखिए, एक बार आपका वृद्धि हो गई, x% का इंक्रीमेंट, y% का इंक्रीमेंट, तो ओवरऑल इंक्रीमेंट कितना हो गया x + y + xy बाई 100, xy बाई 100 ओवरऑल। अब अगर आपसे कहे कि x% की वृद्धि हो रही है, गुड, वेरी गुड। अगर आपसे कह रहा है कि x की वृद्धि हो रही है, y% की कमी हो रही है। सही है। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको, हम लोग करेंगे x माइनस। देखिए, जब कमी हो रही है तो घटाने की कोशिश करो, माइनस। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, क्या होगा, यहाँ पर प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, माइनस xy बाई 100। ये आपका ओवरऑल चेंज होगा। सही है, कुल वृद्धि। अब आपको क्या करना है, एक चीज समझनी है इसमें। अगर आपकी ये वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब है वृद्धि हो रही है। हो सकता है वैल्यू नेगेटिव आए, तो नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव आने का मतलब है कि उतने % की कमी हो रही है। सही है, एकदम सिंपल है। चलिए आगे करते हैं। अब देखिए, इसका एक एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए आपसे कह रहा है कि 50% की वृद्धि कर दी गई। ठीक है, किसी आदमी की इनकम, उसकी सैलरी एक साल 50% बढ़ाई गई। सही है, अगली साल 50% की कमी कर दी गई। सही है, तो आपको क्या होगा, देखिए पहली साल आपने 50% इनकम बढ़ा दी, दूसरी साल उसकी अपने बॉस से लड़ाई हो गई, उसने कहा कि तुम्हारी सैलरी आधी कर दी जाएगी, 50% घटा दिया जाएगा। सही है, तो उसने घटा दी। अब आप सोचिए कि ओवरऑल चेंज कितना आएगा, इसका फटाफट बताइए आंसर। ओवरऑल वृद्धि कितनी होगी बताइए फटाफट। -25%। सही है, गुड, वेरी गुड। और कोई बताओ।
चलिए देखिए, अब हम लोग कर लेते हैं, कैसे करेंगे मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। देखिए, पहले आप 50% की वृद्धि कर दीजिए, फिर माइनस करिए 50%, एकदम सिंपल है। अब ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, तो माइनस, अब इसको सॉल्व करिए, ये वैल्यू कट गई आपकी, कैंसिल आउट हो गई, इससे ये जो कट गया, तो -25%, -25% का है, इसका मतलब हो गया कि आपकी 25% की कमी हो गई। सही है। इसको हम लोग दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, 50%। देखिए 50% का मतलब होता है 1/2, तो पहले 2 रुपया था, तो 1 बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 3 हो गया। भाई 2 का 50% 1 होता है, तो 2 रुपए कमाता था, 50% बढ़ा दिया, 3 रुपए कमा रहा है। अब वो क्या कर रहा है, 2 रुपया कमा रहा था, अब कितना कर दिया, दूसरी साल घटा दी उसकी 50%, तो 1 हो गई। इस प्रकार से ये मल्टीप्लाई करिए, आपका कितना हो गया, 4 इंटू 3। सही है। तो इसमें कितने की कमी हो रही है, 1/4, 4 पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका आ गया माइनस का 25%। देखिए माइनस का 25% आ रहा है, क्योंकि 4 से घट के 3 हो रहा है। एकदम समझ में आ रहा है कि जो माइनस का है, तो वो माइनस का मतलब घट रही है वैल्यू, डिक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमारा दूसरा वाला कंसेप्ट क्या बन गया, x% इंक्रीमेंट, y% का डिक्रीमेंट। तो कितना हो गया, x माइनस y माइनस xy बाई 100। एकदम सिंपल। अब अगर वो ये कह रहा है कि मान लीजिए पहली बार में x% का डिक्रीमेंट हुआ, कमी हुई, फिर दूसरी बार जो है कमी हो गई, तो x% की कमी हो गई, फिर y% की कमी कर दी, तो इसके लिए क्या बनेगा, x माइनस y, दोनों डिक्रीमेंट हैं, डिक्रीमेंट का मतलब कमी हो रहे हैं, तो x माइनस y माइनस xy बाई 100। अब आप समझिए, यहां पर ये दोनों माइनस हैं, और ये माइनस माइनस यहां पे हो जाएगा प्लस, तो ओवरऑल आपका कितना हो गया, x माइनस y प्लस xy बाई 100। ये आपका हो गया ओवरऑल चेंज। एकदम सिंपल है। देखिए कैसे करेंगे, मान लीजिए आपसे कह रहा है कि 25% का डिक्रीमेंट हो गया। सही है। अगर 2 बार डिक्रीमेंट है, फिर उसकी सैलरी 25% घट गई, तो ये घटाने पर कितना आएगा, फटाफट बताइए आप लोग, कितना आंसर आएगा। सॉल्व करो, दोनों बार डिक्रीमेंट है, कमी है, फटाफट बताइए आंसर बताओ इसका। दोनों बार डिक्रीमेंट करने पर कितना आएगा, मानवेंद्र। सही है, गुड। क्या है ये, पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये तो बताओ। डिक्रीमेंट है इंक्रीमेंट है, ये तो आंसर लिख दिया तुमने। दोनों ऑप्शन होते हैं पेपर में। और भी सभी लोगों को ज्वाइन करने की कोशिश करो। अभी तो कितने हैं, ये जो 4-5 लोग हैं केवल, बस 4-5 लोगों से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। सबको लिंक शेयर करो, जल्दी जल्दी सब लोग ज्वाइन करें। लॉस नहीं है ये, प्रॉफिट लॉस नहीं चल रहा है, डिक्रीमेंट चल रहा है। डिक्रीमेंट का मतलब कमी हो जाएगी। सही है, हाँ अब सही है, मानवेंद्र का सही है। या फिर आप लिखिए 43.75% डिक्रीज या कमी।
गुड। चलिए इसको हम लोग करते हैं, कैसे करेंगे, आसान है, एकदम सिंपल है। देखिए कैसे करेंगे, माइनस का 25%, फिर माइनस का 25%, फिर प्लस 25 गुणा 25 बट्टे 100, सॉल्व कर लीजिए। इससे ये वैल्यू 4 बार कट जाएगी, ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस का 50 प्लस, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 6 सही 1/4%, सही है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग डायरेक्ट एक कंसेप्ट लेके चलते हैं, बहुत सिंपल है। ये जो वैल्यू है इससे एक जोड़ के, इससे एक जोड़ के इसमें से घटा दो, कितना हो जाएगा, तो ये 6 है, 6 में से एक बढ़ा के तो जो 43 हो जाएगा माइनस का, और इन दोनों का अंतर कर लीजिए, अंतर कितना हो जाएगा 3, तो 3/4%। इस प्रकार से हम लोग इसको कर सकते हैं, सही है, समझ में आ रहा है। अब अगर हम लोग इसको उस मेथड से करना चाहें तो आप इसको उस मेथड से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ आए हुए क्वेश्चंस करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम बढ़िया बढ़िया, ठीक है। और इन सब चीज़ों का कहाँ कहाँ यूज होता है ये सब चीज़ें आपको बतानी है। तब तक आप लोग सभी को ज्वाइन करने की कोशिश करो। कम से कम 20-25 लोग तो जुड़ने चाहिए, क्या भाई। सभी लोग वीडियो लाइक कर लो, सभी लोग, सही है। वीडियो तो सबको करनी है लाइक, बहुत कम लाइक हैं, लोग भी बहुत कम आ रहे हैं। आप लोग थोड़ा उस पर आओ, लाइक करो और इस चैनल को प्रमोट करने की कोशिश करो। देखिए अब हम आपको क्वेश्चन देते हैं, जैसे एक आयत है, एक आपका आयत है, तो आयत की जो ये लंबाई है, लंबाई में आपका 5% की वृद्धि हो रही है, लंबाई आपकी 5% की वृद्धि हो रही है। मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं क्योंकि लिखने में समय खराब होता है, ये मुझको भी लगता है, इसलिए मैं आपको समझा दे रहा हूं। डायरेक्ट आप क्वेश्चन करिए। और चौड़ाई में 10% की वृद्धि हुई तो ओवरऑल क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। बताइए फटाफट आंसर। लंबाई में 5% की वृद्धि, चौड़ाई में 10% की वृद्धि। आंसर बताइए जल्दी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और कोई बताओ। और कोई बताइए आंसर। मुकुल, हेमंत, हाँ सही है, गुड, वेरी गुड। चलिए देखिए कैसे करेंगे। 5% की वृद्धि, तो 5% लिख लीजिए। 10% की वृद्धि तो प्लस का 10, प्लस 5 गुणा 10, 5 गुणा 10 बट्टे 100 कितना हो जाएगा
इससे ये वैल्यू काट दो, इससे ये जो कटेगा तो 2 बार, तो ये तुम्हारा हो गया 15 प्लस 1/2। 15 का मतलब 15 सही 1/2%। मुकुल का आंसर सही है। जय श्री राम गुरुजी, जय श्री राम, बहुत बढ़िया। चलिए अब ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक आयत है, वो वर्ग है, वर्ग, एक आपका वर्ग है, स्क्वायर, सही है, वर्ग। अब आपसे कह रहा है कि इसकी प्रत्येक भुजा में 25% की वृद्धि की गई, सही है, प्रत्येक भुजा में 25% का इंक्रीमेंट किया गया। 25% का इंक्रीमेंट करने पर इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए आप जल्दी से जल्दी। इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, जल्दी बताइए। वीडियो लाइक करिए सब लोग, शेयर करिए सब लोगों को, अपने साथ के लोगों को, जितने भी तुम्हारे व्हाट्सएप पे ग्रुप होते हैं ना, सब पर शेयर किया कीजिए। और वीडियो के लिंक को अपने फेसबुक वगैरह पे भी शेयर करो, जिससे ज्यादा लोगों को पता चले। वेरी गुड मुकुल, सही है। और बताओ कोई। गुड, मानवेंद्र का भी सही है। चलिए देखिए कैसे करेंगे। 25%, एक चीज बताऊं मैं, एरिया का फार्मूला होता है ए स्क्वायर। अगर इसकी भुजा ए मान लीजिए, साइड ए मान लीजिए, तो एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब है कि भुजा आपकी 2 बार काउंट हो रही है। जब भी एरिया की बात होगी, जैसे सर्किल है, वृत्त है, सही है, या फिर ये सब चीजें, एरिया वाले में 2 चीजें होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। तो इसमें लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर हैं। तो बराबर होने का मतलब है कि अगर एक में वृद्धि करी गई तो दूसरी में भी ऑटोमेटिक होगी, सही है। तो इसको हम 2 बार काउंट करेंगे। कैसे करेंगे, 25% इंक्रीमेंट, तो 25 का मतलब 25 प्लस 25 प्लस 25 गुणा 25/100। तो सही है, एकदम सिंपल। कितना आ जाएगा, इससे ये वैल्यू काट दो 4 बार, और ये 50 प्लस 6 सही 1/4, इसका मतलब हो गया 56 सही 1/4% का वृद्धि, क्योंकि ये सब पॉजिटिव है, सही है, ये सब वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए वृद्धि होगी। चलिए अब इसी प्रकार से हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। वेरी गुड। चलिए कैसे करेंगे, देखिए त्रिज्या में 10% की वृद्धि की गई, तो एरिया कितना होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होने का मतलब है कि आर आपकी 2 बार काउंट हो रही है, सही है।
दो बार काउंट होने का मतलब ये है कि हमें 10 को दो बार लिखना पड़ेगा। 10% की वृद्धि होने पे 10 प्लस 10 गुणा 10/100 कितना हो जाएगा? इससे ये सब काट दो, ये तुम्हारा आ जाएगा जोड़ के 21%। ये सब जोड़ के आ जाएगा 21%। गुड, वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। कल मंगलवार है, कल क्लास नहीं होगी, सुबह वाली नहीं होगी, शाम की तो होगी, ठीक है। ऐसा है, मंगलवार को थोड़ी पूजा करनी रहती है तो इस चक्कर में डिस्टर्बेंस हो जाती है। हेमंत सही है, मानवेंद्र का सही है। देखिए कैसे करेंगे, एकदम सिंपल है। 10% प्लस 20% प्लस 10 गुणा 20 बट्टे 100 कैसे हो जाएगा? ये तुम्हारा 30 प्लस इसको सबको सॉल्व कर लोगे 2 हो जाएगा। तो ये 32% का इंक्रीमेंट, 32% का इंक्रीमेंट का मतलब हो गया आपका दूसरा ऑप्शन सही है। सही है आकाश, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बता देना कोई भी दिक्कत आए तो। चलिए आप बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। ये है आपका ए बी सी डी। बता दो साहब जल्दी फटाफट, ऑप्शन बताओ कौन सा सही होगा। अरे कुछ नहीं, ऐसा है शाम को नहा लेते हैं तो इसलिए छींक वगैरह आ जाती है और कुछ नहीं है। और मौसम भी तो चेंज हो रहा है अच्छा खासा। मुकुल ऑप्शन डी इज राइट है, सही है। हेमंत तुम भी बताओ कैसे होगा, कौन सा ऑप्शन हो रहा है सही? और किसी का बताओ। आकाश, अजय वगैरह तो पता ही नहीं कहाँ रहते हैं, क्लास ही नहीं करते। देखिए कैसे करेंगे, सही है। हम लोग एक चीज बताऊं मैं आपको कैसे करेंगे, इसको मैं आपको कई तरीके से करके बताता हूं। जैसे R% की वृद्धि की रही है तो R% का मतलब कितना हो गया? R/100, सही है। तो पहले 100 रुपया थी, अब नई कीमत कितनी हो गई? R+100, R% की वृद्धि हो गई ना। R% की वृद्धि हो गई तो 100 रुपए का R% R हुआ, तो 100 पे R की अब कितना होगा? 1000। ये 100 रुपए पे अब R% की कमी कर दी तो ये 100 माइनस R हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लो। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10,000। और ये कितना आ जाएगा? 10,000 माइनस R², सही है। A प्लस बी, A माइनस बी। अब एक चीज बताओ आप, ये आपका प्रारंभिक मतलब आरंभिक वैल्यू है, ये है फाइनल वैल्यू। तो यदि आरंभिक वैल्यू 1 रुपया है, नहीं, यदि वस्तु का अब मतलब घटने के बाद जो भी उसमें
चेंजेस किए, वो चेंज करने के बाद वैल्यू की, ये वस्तु की कीमत 1 रुपया है, सही है। तो एक चीज बताओ, 10,000 माइनस आर स्क्वायर, ये वैल्यू आपकी 1 रुपया है, सही है। अब वैल्यू 1 रुपया है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1/10,000 माइनस आर स्क्वायर, सही है, सिंपल है एकदम। अब लेकिन प्रारंभिक कीमत कितनी थी, 10,000, तो 10,000 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी तुम्हारी, 10,000 का मल्टीप्लाई कर दीजिए बट्टे 10,000, ये एक जीरो और लगेगा यहाँ पे, सही है, यहाँ पे भी लगेगा ये, माइनस आर का स्क्वायर। तो हमारा फाइनल आंसर कौन सा हो गया, ये वाला, ये हमारा यूनिट वाला मेथड है, यूनिट प्लस फ्रैक्शन, सही है। ये वाला हमारा मेथड यूनिट प्लस फ्रैक्शन है, कोई शॉर्टकट पॉटकट नहीं है। हर क्वेश्चन शॉर्टकट से नहीं होता और करना भी नहीं चाहिए। शॉर्टकट के चक्कर में स्टूडेंट का दिमाग बेकार हो जाता है बहुत बुरी तरीके से। कुछ क्वेश्चन शॉर्टकट से होते हैं, जो जो शॉर्टकट से होंगे बिल्कुल बताएंगे हम आपको चौकस तरीके से, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये इस प्रकार से करना पड़ेगा। अब मैं आपको इसको सिंपल और सोबर तरीके से बताता हूं। इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट। अब मैं आपको इसको सिंपल और सोबर तरीके से बताता हूं, कितनी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे कीमत आप मान लीजिए, पहले कुछ भी मान लीजिए, एक्स मान लीजिए आप, एक्स रुपए की कीमत है पहले, सही है। अब उसने कहा कि 10% की इंक्रीमेंट कर दी, या फिर पहले R% की वृद्धि करी, तो 100 प्लस R हो जाएगा ये, और अपॉन में 100 लिख लो आप। एक्स में R% की वृद्धि। अब आपको क्या करना है, 100 माइनस R अपॉन 100, एक बार बढ़ा दी, एक बार घटा दी, ये वैल्यू कितनी हो गई, घट बढ़ने के बाद 1 रुपया, वैल्यू कितनी हो गई, 1 रुपया। अब इसको सॉल्व कर लो आप, x इंटू ये कितना हो जाएगा, 10,000 माइनस आर स्क्वायर बाई 10,000 बराबर 1। x बराबर आप निकाल लोगे कितना हो जाएगा, 10,000 अपॉन ये अपॉन में आ जाएगा। बताओ, ये आसानी से समझ में भी आएगा और आसानी से क्वेश्चन भी होगा, कोई झंझट नहीं है, ठीक है ना, परेशान ना हो। इस प्रकार से ऑप्शन डी हमारा इस प्रकार से भी सही होगा। बस x कुछ नहीं होता है, x एक एज्यूम करने के लिए होता है। x मान के हम लोग कंफ्यूज नहीं होते पेपर में। हम मानने को यहाँ पे अभी 1 रुपया भी मान सकते थे, 100 रुपया भी मान सकते थे, x तो कुछ भी मान लो, a मान लो, p मान लो, y मान लो, z मान लो, x मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। आया हुआ क्वेश्चन है ये एसएससी में, और रिपीटेड आया है कई बार, रेलवे के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आंसर निकालो
आकाश, हेमंत, आंसर बताओ, आंसर। किसी का नहीं आ रहा? इसके बाद एक क्वेश्चन और कराएंगे, बस आगे की क्लास फिर कल शाम को होगी 8 बजे, ठीक है। देखो अगर 2-4 मिनट लेट हो जाते हैं तो भी इंतजार कर लिया कीजिए, कोचिंग के व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके कंफर्म कर लो कि सर क्लास नहीं होगी क्या। चलिए कोई बात नहीं, सिंपल है। कैसे करेंगे? देखिए 20% की वृद्धि हो रही है, ये कमी हो रही है, तो 20% की कमी कर दो आप माइनस, और ये 80% की वृद्धि हो गई, सही है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 20 गुणा 80 बट्टे 100, एकदम सिंपल है। 5 से काट दो इसको, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? 16 पंजे 80, सही है। इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना हो जाएगा? ये तुम्हारा 60 और ये माइनस का 16, तो 44% वृद्धि आई आपकी। केवल क्वेश्चन की भाषा चेंज है, आंसर बिल्कुल आसान है, करना ऐसे ही है आपको, सही है। अगर आप इसको फ्रैक्शन वाले मेथड से करना चाहो तो फ्रैक्शन से कर लो। आप कैसे करोगे? 20% है, देखिए 20% का मतलब क्या होता है आपका? 1/5, सही है। और 25% ये 80% है, 80% का मतलब कितना होता है? 4/5, सही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्वेश्चन मत समझो, क्वेश्चन को करने के तरीके समझो। क्वेश्चन तो सब समझ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 5 है, पहले घटाई गई तो 5 से कितनी हो गई? 4, अब बढ़ाई गई तो 5 से कितनी कर दी? 9, 5 से 80% बढ़ाया तो 4 बढ़ा दिया, सही है। अब तुम्हारा कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? ये तुम्हारा 25 और ये 36, तो 25 से वैल्यू 36 हुई, कितना हुआ इंक्रीमेंट? 25 से 36 11 का इंक्रीमेंट हुआ, कितने पे हुआ है? 25 पे, तो गुणा 100 हो गया, सही है। ये तुम्हारा हो गया 25 चौका 100, तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 44% की वृद्धि, 44% की वृद्धि आ गई। वीडियो लाइक करो सब लोग, वीडियो लाइक नहीं किए हैं आप लोगों ने। इसी के साथ मैं आपको एक क्वेश्चन लास्ट कराता हूं। होगी नई कीमत कितनी होगी? ऑप्शन ले लीजिए, 72 रुपए, 60 रुपए, 75 रुपए,
और 90 रुपए। सही है। गुड, वेरी गुड। और कोई बताओ। आसान है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है भैया। डिसलाइक मत किया करो, वैसे भी तो लाइक बहुत कम है, ऊपर से डिसलाइक भी कर देते हो। डिसलाइक कोई मत किया करो। अगर कोई कमी है तो बताओ। सही है, सही है, 72 रुपए सही है। लाइक करने की कोशिश करो और वीडियो को अपने अपने फेसबुक पर शेयर किया करो। जो लाइव क्लास हो जाती है और जो होने वाली होती है, जैसे नई क्लास का जो स्टेटस आता है कि जैसे मान लीजिए कल आपकी क्लास होनी है, तो आज से आपको उसका नोटिफिकेशन आने लगेगा यूट्यूब पे। जब भी नोटिफिकेशन आता है उसको शेयर किया करो। चलिए इसको हम लोग करते हैं। देखिए एक चीज समझो आप, 75 रुपए की कीमत है। सही है। आप क्या कर सकते हो, इसको हम लोग कई तरीके से कर सकते हैं। देखिए पहले 20% बढ़ाया गया, तो 20% बढ़ाया, 20% का मतलब कितना होता है आपका 1/5। सही है। फिर 20% घटा दिया, तो पहले आपकी 5 थी, 5 से बढ़ा के कितनी कर दी 6। पहले 20% बढ़ाया गया। अब आपने कितना करना है, 5 से 20% घटा दिया, तो फिर घटा देने में मतलब 4 हो जाएगा। अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 25, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 24। सही है। अब इसमें जो पुरानी कीमत कौन सी है 25 रुपया, नई कीमत कौन सी है 24 रुपए। तो ये वैल्यू आपकी 75 के बराबर है। तो इसका मतलब 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 3। 25 यूनिट बराबर 75 है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 3। तो 24 यूनिट के लिए इसमें 3 का गुणा कर दो, 72 रुपया हो गया। 72 रुपया हो गया। सही है, सही है, सभी को दिखाओ। चलिए अब हम लोग इसको दूसरे तरीके से करते हैं। ये तो उम्मीद करते हैं समझ में आ ही गया, एकदम सिंपल। देखिए 75 रुपए है, 20% बढ़ा दी, तो 120/100 कर दो। सही है। फिर इसको कितना कर दो 20% घटा दो, तो 80/100 कर दो। एकदम सिंपल है। ऐसे भी कर सकते हो आप। कैसे करोगे, ये तुम्हारा हो गया 4/5 और ये 6/5। इससे ये सब काट दो, तो आपका कितना हो जाएगा 25 दिया 75। इन सब का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 72 रुपए आ जाएगा। 72 रुपए आ जाएगा। इसको हम लोग ओरली भी कर सकते हैं। ओरली कैसे करोगे, 75 रुपए की वस्तु है, 20% बढ़ाया, 20% बढ़ाया, तो 75 का 20% कितना हुआ 75 दूनी 150, ये 15 रुपया। तो 15 रुपए इसमें जोड़ दो आप, तो 15 प्लस करोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 रुपया। 75 रुपए का 20% 15 निकाला, 15 इसमें जोड़ दो, अब 90 रुपए की कीमत हो गई। अब कह रहा है कि 20% घटा दो, तो 90 का 20% कितना होता है 18 रुपया। तो इसमें से 18 रुपया घटाओगे तो ये 72 रुपए की आ गई। सही है। मैंने आपको तीन मेथड बता दिए, आप किसी से भी कर लो। ओरल क्वेश्चन हो जाते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे आप तो। इसी के साथ
हम लोग कल शाम को मिलते हैं परसेंटेज की क्लास में। कल सुबह मंगलवार है, मंगलवार की वजह से सुबह की क्लास नहीं होगी। और अभी 25 तारीख तक सुबह की क्लास 11 बजे से लगेगी, ठीक है, 10 बजे की जगह 11 बजे तक, ठीक है। इसी के साथ हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप लोग हमारी वीडियो को, अपनी कोचिंग की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करो, जिससे कि सभी को पता चल सके, ठीक है। और इसी के साथ जय श्री राम, जय हो महादेव, जय हो भोलेनाथ और जय हो महाकाली और दुर्गा मैया, जो भी मैया है सबकी जय हो और हनुमान जी की भी जय हो। इसी के साथ जय श्री राम।